तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा था, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे जिस पे हम बात करना चाहेंगे। जब भी आप किसी एलिमेंट को या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं किसी इक्वेशन के अंदर, तो कोशिश कीजिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसकी स्टैंडर्डाइज स्टेट को भी साथ में मेंशन करें। फॉर गैस यू कैन यूज G, फॉर लिक्विड्स L और फॉर सॉलिड स्टेट वी यूज S। आप ब्रैकेट में इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं समझाने के लिए, फॉर मेकिंग योर एग्जामिनर अंडरस्टैंड मोर कि आपको ये चीज़ें भी पता है। अगर आपको पता है तो स्टेट्स मेंशन कीजिए, नहीं पता है तो हार्ड एंड फास्ट कोई इशू नहीं है, आप उसके बिना भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो इसमें जो पहली आपकी रिएक्शन का टाइप आता है दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अब जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का जुड़ना, ये दो चीज़ें एक साथ कंबाइन हो रही हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी इसी से आती है, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। दो चीज़ें मिनिमम आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, वो कंबाइन होती है और एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनाती है। अब इसके अंदर ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है, जो आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं A और B, चाहे तो ये एलिमेंट हो सकते हैं, चाहे तो ये कंपाउंड हो सकते हैं, क्योंकि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ जब रिएक्ट करेंगे तो भी एक कंपाउंड बनेगा, और जो कंपाउंड्स हैं एक साथ जब कंबाइन होंगे उस कंडीशन में भी कंपाउंड ही बनेगा। तो ए भी जो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो हमेशा कंपाउंड होता है, बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ए और बी एलिमेंट ही हो या कंपाउंड ही हो। इसके दो एग्जांपल्स देख सकते हैं। जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हम लोग कराते हैं, जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ अ कंपाउंड। इजी, यहाँ पे एलिमेंट और एलिमेंट को हमने कंबाइन कराया, एलिमेंट और एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जो हमें रिजल्टेंट मिला वो एक प्रोडक्ट था और वो एक आपका कंपाउंड था। दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों हमारे कंपाउंड्स हैं, और जो रिजल्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला है वो भी एक आपका कंपाउंड ही है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तीन बातें समझनी ज़रूरी हैं। पहली बात यह है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, किसी भी स्टेट में हो सकता है। ये डेफिनेशन में मेंशन कीजिए, टीचर को पता चलेगा आपको चीज़ें पता है, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमेशा ही प्रोडक्ट होगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इस तरीके से ए बी की फॉर्म में भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मैंने सर्कुलर ए और बी बनाए हैं, इससे बहुत हेल्प मिलती है टीचर को समझने में कि आपको चीज़ें पता हैं प्रैक्टिकली भी, क्योंकि हर रिएक्शन में ज़रूरी डेफिनेशन ज़रूरी नहीं होती हमें याद रहे, हम कई बार कुछ चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो ये कुछ डायग्रामेटिकली चीज़ें हैं जो हमारे को हेल्प करती है एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना किसी चीज़ को। तो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डीकम्पोजेज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। बिल्कुल ये रिएक्शन आपकी जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट काम कर रही है। जैसे कि हम देख पा रहे थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें कंबाइन होती थी तो एक कंपाउंड बनता था। यहाँ पे क्या है, एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक हो रहा है पीसेस के अंदर, और मिनिमम ब्रेक होने के लिए वही कंडीशन है, दो पीसेस की आपकी रिक्वायरमेंट है। कोई भी चीज़ अगर ब्रेक हुई है तो मिनिमम दो पीसेस में ब्रेक होगी। वही चीज़ है, पहला क्या है, जो आपने रिएक्टेंट था इस बार क्या होगा, वो कंपाउंड होगा, और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो एलिमेंट हो सकते हैं या फिर कंपाउंड हो सकते हैं। एक इसका एग्जांपल देखते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, हीट के लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं दैट इज़ डेल्टा। डेल्टा को लिखने का तरीका ये है, और इसको हीट भी बोल सकते हैं। व्हाट्सएवर फॉर्म यू लाइक यू कैन राइट। प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसके अंदर एक सब टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आप कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले होता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
थर्मल से एज द नेम सजेस्ट हीट के बारे में बात हो रही है। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर आपका ब्रेक डाउन हो किसका, रिएक्टेंट का, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट की वजह से ब्रेक डाउन हो, तो होता क्या है, अगर आपके पास ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, सॉरी फेरिक हाइड्रोक्साइड है आपके सामने, और वो किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में प्लस वाटर में, इसे आप आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, अगर उसको हीट देते हैं तो लेड ऑक्साइड में ब्रेक होता है, नाइट्रोजन गैस में होता है और ऑक्सीजन गैस में होता है। अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि जब भी हाइड्रोक्साइड का ब्रेक डाउन होगा, अगर आप देखना चाहें समझने वाली चीज़, जब भी हाइड्रोक्साइड का ब्रेक डाउन होगा तो एक आपको ऑक्साइड मिलेगा प्लस पानी मिलेगा, हमेशा हाइड्रोक्साइड का जब भी ब्रेकअप होगा। ऐसी नाइट्रेट का अगर ब्रेकअप होगा तो एक ऑक्साइड मिलेगा, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेगा, NO2 मिलेगा प्लस O2 मिलेगा, और जो आपका रिजल्टेंट है एक ऑक्साइड जो मिलेगा वो उस पर्टिकुलर सॉल्ट से, आयरन से, लेड से, जिससे भी बना है उसका पर्टिकुलर बनेगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन टाइप 2। तो एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी ब्रेक डाउन हो रहा है एलिमेंट का इन द रिएक्टेंट, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की प्रेजेंस में। लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का मतलब वो नहीं है जो आपकी सूरज की किरण है, लाइट का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है ब्रेक डाउन। इलेक्ट्रोलिसिस जो आप देखते हैं उसमें सबसे इजी एग्जांपल है वाटर का। जब वाटर के अंदर आप करंट पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है दो कंपोनेंट्स में, जिससे मेन वो बना है, दैट इज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे हर रिएक्शन में मैं साथ में बैलेंस करता हुआ चल रहा हूँ। अगर आप बैलेंस करके इक्वेशन को नहीं लेते तो इनकम्प्लीट मानी जाती है एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस का मतलब होता है फोटोन, फोटोन का मतलब होता है लाइट, इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रहा था अभी इससे पहले वाले में, वहाँ पे आप लोग यूज़ लाइट वर्ड नहीं करेंगे। लाइट का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी था, तो इसलिए यहाँ पे लाइट वर्ड यूज हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है। अब यहाँ पे देखते हैं, कोई भी ब्रेक डाउन हुआ है रिएक्टेंट का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को जब लाइट प्रोवाइड करी गई तो वो Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो गया। इसकी वजह से सिल्वर जो था, जो कलरलेस कलर में था, कलरलेस था, कलरलेस मतलब चांदी का जो होता है ग्रे कलर होता है, लेकिन हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जो अंगूठियाँ बनती हैं उसमें हम लोग बहुत ध्यान से देख पाते हैं कि उसमें एक ब्लैकिश कलर आने लगा है चांदी के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ रही होती है अंगूठी के ऊपर आपकी, तो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने लगती है, और उस रिएक्शन की वजह से जो आपकी अंगूठी है या भी ऑर्नामेंट जो भी आपने पहना है उसका कलर ग्रे हो जाता है। दूसरी रिएक्शन भी ये है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में, तो Ag और Br2 ब्रोमाइड में ब्रेक हो जाता है। तो 3 टाइप के आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन करने के तरीके हैं, चाहे आप हीट से कीजिए, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी से कीजिए या फिर लाइट से कीजिए। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का आता है आपका रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन, किसी भी नाम से आपके सामने आ सकता है। डेफिनेशन से क्लियर हो जाना चाहिए, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटाना। अगर आप देख पा रहे हैं तो A है आपके सामने और BC है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A जो एक एलिमेंट है, A यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, A जो है आपका यहाँ पे एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये आपका कंपाउंड है। जब एक एलिमेंट की रिएक्शन कंपाउंड के साथ कर रहे हैं तो वो एलिमेंट एक एलिमेंट को दूसरे कंपाउंड में से हटा रहा है और उसकी जगह ले रहा है। जब वो उसकी जगह लेता है तो उस कंडीशन में रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूट वर्ड भी वही होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब एक चीज़ को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज़ को लेके आना। तो रिएक्शन इन विच एलिमेंट गेट डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड की रिएक्शन जब एलिमेंट के साथ कराते हैं तो एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड को के अंदर एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। बट कंडीशन क्या है, जब A और B का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, इन दोनों एलिमेंट में रिएक्टिविटी का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब A शुड बी मोर रिएक्टिव देन B, तभी वो उसको हटा पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो डिस्प्लेसमेंट आप नहीं देख पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, जब भी जिंक की रिएक्शन
HCl के साथ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं, तो जिंक जो होता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, और जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ZnCl2। H डिस्प्लेस हो गया तो वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर आ जाता है। दूसरा एक एग्जांपल है, अगर आप सिल्वर की रिएक्शन कॉपर नाइट्रेट के साथ कराते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि कॉपर बीइंग अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो अपनी जगह नहीं हटता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक तीसरा दोस्त आता है, वो कहता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड बनेगा। तो होता क्या है इस कंडीशन के अंदर, जो एक आपका अच्छा दोस्त होता है वो दूसरे के साथ चला जाता है और पहला वाला अकेला पड़ जाता है। लाइफ का एग्जांपल है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए। लेकिन अगर उन दोनों दोस्तों में दोस्ती बहुत अच्छी होगी, बहुत अटूट और गहरी दोस्ती अगर आप देखें, तो उस कंडीशन में दोनों की दोस्ती को कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये नो रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा, ऐसे यहाँ पे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एलिमेंट्स ऑफ टू कंपाउंड्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज। इसमें क्या होता है कि आप अपने दो कंपाउंड्स लेते हैं जो आपके रिएक्टेंट के अंदर होते हैं, उन दोनों रिएक्टेंट्स के अंदर जो कंपाउंड्स है अपने एलिमेंट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। जब वो एक्सचेंज करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के एलिमेंट से एक्सचेंज जैसे ही करते हैं, तो रिएक्टेंट में भी दो कंपाउंड होते हैं, प्रोडक्ट में भी दो कंपाउंड होते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस तरह का एग्जाम्पल बहुत हेल्प करता है बोर्ड में आपकी एक्सप्लेनेशन को एनहेंस करने में। ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इससे भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। एग्जाम्पल है BaCl2 बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन जब सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है और NaCl बनता है। इस रिएक्शन के अंदर बेरियम सल्फेट एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इनसॉल्युबल मतलब जो प्रोडक्ट बना उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ बनी जो उस लिक्विड के अंदर या उस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स नहीं हो रही है, इसलिए उसके साथ एक एरो शो करते हैं साथ में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन शो करता है, और इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और जिस रिएक्शन के अंदर इस तरह का कोई सब्सटेंस बनता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, जिस भी रिएक्शन के अंदर आपका एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसका मतलब इस रिएक्शन को आप लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोनों को एग्जांपल आप सेम लिख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा बोर्ड में आपके लिए। एग्जाम्पल्स कम याद कीजिए, कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं एक ऐसी रिएक्शन का जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 8th में भी पढ़ी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। जब बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हम लोग कराते हैं तो हम देखते हैं सॉल्ट प्लस वाटर इज फॉर्म्ड, है ना। जब NaOH की रिएक्शन NaCl से कराते हैं तो NaOH की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो H2O प्लस NaCl का फॉर्मेशन होता है। और अगर आप इसे ढंग से देखें, तो Na जो है ढंग से देखिएगा, Na जो है Cl के साथ अटैच हो रहा है और OH जो है आपका H के साथ अटैच हो रहा है। तो इस एग्जाम्पल को आप क्लासिक एग्जाम्पल की तरह भी पढ़ सकते हैं और ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी यूज आ सकता है। सबसे इजी एग्जाम्पल है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कोशिश हमें ये करनी है कि इजी से इजी एग्जाम्पल्स करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन आता है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हीट रिलीज हो रही है या हीट प्रोड्यूस हो रही है तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसिडर करा जाता है। जब हम नाइट्रोजन गैस की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो अमोनिया बनता है और हीट प्रोड्यूस होती है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। एक और पॉइंट जो नोट में है, नोट में जो चीज़ें होती हैं उसको ढंग से लिखिएगा, ढंग से पढ़िएगा, बहुत हेल्पफुल होती है। ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा, जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वो सभी रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर आती हैं। इसका मतलब ये है आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेके भी इसको समझा सकते हैं एक्सोथर्मिक को। सेम रिएक्शन आपके लिए यूज हो सकती है। ऐसा होता क्यों है?
As to form the new bonds, old bonds need to break and energy is released in form of heat. जब भी दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो अपने पुराने बॉन्ड्स को तोड़ते हैं. इन बॉन्ड्स को तोड़ने में उनकी जितनी एनर्जी स्टोर होती है उन बॉन्ड्स के बीच में वो रिलीज होती है, और जैसे ही वो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट की फॉर्म में आपकी रिएक्शन के अंदर बाहर निकलती है. तो जो प्रोडक्ट होता है वो गर्म होता है. प्रोडक्ट गर्म है तो एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन का टाइप आता है वो आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये वो रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस के अंदर आपका हीट एब्जॉर्ब होता है. इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ठंडा पड़ गया है. ठंडा क्यों पड़ा है? क्योंकि उसने अपने एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करा है. ठंडा पड़ने का मतलब है उसका टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है. और नोट में इसके बारे में क्या लिखा है? ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक इन नेचर एज हीट नीड टू बी सप्लाइड टू ब्रेक द बॉन्ड्स. पुराने बॉन्ड्स को पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है इस केस के अंदर. तो आप ये मान सकते हैं उन बॉन्ड को जो हीट मिलती है उसकी वजह से वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और आपका सराउंडिंग जो प्रोडक्ट बनता है उसका सराउंडिंग ठंडा पड़ जाता है. ये कुछ मेजर टाइप की रिएक्शंस हैं जो आप देखते हैं इन एक्सप्लेनिंग द टाइप्स ऑफ रिएक्शन. इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. फॉर एग्जाम्पल्स यू कैन डू द इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी एट द लास्ट. अगर किसी टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट्स में जाइए और डाउट्स पूछिए. अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बच्चे प्लीज़ चैनल को नीचे बटन होगा रेड कलर का, उस पर जाके सब्सक्राइब कीजिए. इफ़ इन केस आपको कोई डाउट होता है तो एक सेपरेट वीडियो सेशन भी हम लोग ले सकते हैं.